आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रियो। हम आप सभी का GGF कानपुर ऑनलाइन सर्विस में स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी सुरक्षित हैं और परमेश्वर के साथ संगति में आनंद उठा रहे हैं। तो मेरे प्रियो, एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहले कि हम परमेश्वर की गीतों के द्वारा आराधना करें, वचन सुने, आइए हम पहले प्रार्थना करते हैं। पिता, हम आपका एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये बहुत सुनहरा अवसर और मौका दिया है परमेश्वर। तो प्रभु, हम आपके नजदीक आ सके, आपके अनुग्रह के सिंहासन पर आ सके परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। सच में तेरी करुणा महान है परमेश्वर, तेरा प्रेम महान है परमेश्वर, और हर दिन परमेश्वर इस महानता को हम अपने जीवन में देखते हैं परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आप विश्वास योग्य परमेश्वर हो परमेश्वर। सच में हमारे जीवन में परमेश्वर हमने आपकी विश्वास योग्यता को देखा है। धन्यवाद करते हैं, आप हमारी ऊंची चट्टान हो परमेश्वर, हमारा शरण स्थान, हमारा बल आप हो परमेश्वर, हमारी ताकत आपसे आती है परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। ये सृष्टि जिसमें भाषा तो नहीं है, लेकिन परमेश्वर ये बताती है कि तू इसका बनाने वाला है। सच में प्रभु, हम आज की सभा में आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर। और प्रभु, हम चाहते हैं परमेश्वर कि जितने भी भाई हमारे बहन इस सर्विस को देख रहे हैं, अपने घर पे ऑनलाइन देख रहे हैं परमेश्वर, उन सभी को इस सर्विस के द्वारा प्रभु, आज के संदेश के द्वारा ब्लेस करना परमेश्वर, उन सभी से बातें करना प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। इस गीत के द्वारा हम तेरे नाम को महिमा देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। सच में प्रभु, तू बढ़े और हम घटे। आगे के सारे समय को हम तेरे हाथ में रखें, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए मेरे प्रियो, हम एक गीत गाएंगे, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। बहुत सुंदर सॉन्ग है और इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, ओ हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मना कराई, रब की होवे मना कराई, जिसके नाम की सना, जिसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, ओ हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, सबके घर में होवे भिखारी, सबके घर में होवे भिखारी, जिसकी हमको सना, जिसकी हमको सना हमेशा, सबकी होवे सना, ओ हालेलुया। सबकी होवे सना हमेशा, सबकी होवे सना। जैसे जोसेफ को नसीहे, जैसे जोसेफ को नसीहे, सर्वभक्त दीन बचा, सर्वभक्त दीन बचा हमेशा, रब की होवे सना, ओ हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। सावधान साजो तेरा विषेरो, सावधान साजो तेरा विषेरो, तबला बजा, तबला बजा हमेशा, सबकी होवे सना, ओ हालेलुया। सबकी होवे सना हमेशा, सबकी होवे सना। बांसुरी पर सुना सुने सुरीली, बांसुरी पर सुना सुने सुरीली, झन झन झांझ बजा, झन झांझ बजा हमेशा, सबकी होवे सना,
हमेशा रब की होवे सना ओ हालेलुया रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना रब की होवे मदद कराई रब की होवे मदद कराई होवे सना हमेशा रब की होवे सना। थैंक यू जीसस, यस फादर। और इस धरती पर क्या अच्छा है परमेश्वर कि हम तेरी आराधना करें। थैंक यू लॉर्ड। हालातों का आना जाना बदलना रहेगा, लेकिन परमेश्वर तू जो सदा युगानुयुग एक साथ, और परमेश्वर हम भी तेरे साथ वैसे ही है। तो परमेश्वर हम तेरी आराधना करें, तेरी महिमा सच में परमेश्वर तेरी हमदो सन्ना गाते हैं, तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर। तुझे पवित्र पवित्र कहते हैं, हालेलुया कहते हैं, तेरे नाम को उठाते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हर स्थिति में परमेश्वर, हर मौसम में परमेश्वर हम तेरी आराधना करें। थैंक यू फादर, सारी महिमा तुझे मिले परमेश्वर। थैंक यू फादर, हालेलुया। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं आने वाला संदेश जो प्रभु जिसके लिए आपने आज हमें एकत्रित किया है ऑनलाइन और इस स्थान पर परमेश्वर, प्रभु हम दुआ करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम अपने मनों को तेरे आगे रखते हैं कि परमेश्वर आप हमारे मन को अपने वचन से करें, हमारे कानों को साफ करें परमेश्वर, कि आपका वचन स्पष्ट साफ हमें सुनाई दे परमेश्वर। आपकी वाणी सुन सके परमेश्वर। ये आपका वचन है परमेश्वर, ये आपके शब्द हैं और ये इनमें सामर्थ्य है परमेश्वर, इनमें बदलाव पैदा करने का सामर्थ्य है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। पास्टर जी को तेरे हाथों में रखते हैं परमेश्वर, उनके फोटो को छूना परमेश्वर, कि आत्मा में होकर के परमेश्वर उनके मुंह के द्वारा प्रभु हम सभी से बातें करें परमेश्वर। ब्लेसेड आशीषित करो इस शाम इस समय को परमेश्वर। हाथों में परमेश्वर, और जितने भी हमारे भाई बहन इस ऑनलाइन सर्विस को देख रहे हैं परमेश्वर, छूना परमेश्वर, चंगाई लेके आना परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। आइए हम लोग वचनों में चलते हैं और वचन पढ़ते हैं। आज के पोर्शन के हिसाब से भजन संहिता का 55 का 13 एंड यूहन्ना का 15:15। और भजन संहिता 55:13 में इस प्रकार से लिखा है, परंतु वह तो तू ही था जो मेरी बराबरी का मनुष्य, मेरा परम मित्र और मेरी जान पहचान का था। यूहन्ना 15:13 और 15:15 में इस प्रकार से लिखा है, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वह सब तुम्हें बता दी। थैंक यू सो मच। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु इन वचनों के लिए, इस पढ़े गए हिस्से के लिए परमेश्वर। प्रभु यीशु आज के संदेश में आपकी अगुवाई मांगते हैं परमेश्वर। संदेश आपका होता है प्रभु, जो आपके लोगों के लिए है परमेश्वर, जो हमारे लिए है परमेश्वर। और आज के संदेश से प्रभु हम सबको आशीषित करना और अपनी इच्छा को प्रकट करना परमेश्वर। थैंक यू, हमारी अगुवाई करना। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबका स्वागत है ग्रेटर ग्रेस कलीसिया कानपुर। और जैसा कि आप लोग देखते हैं इस सर्विस को, और सर्विस के माध्यम से परमेश्वर के वचन को जान पाते हैं, और परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा सिखाता है, अपनी मर्जी बताता है और आपकी अगुवाई करता है। तो आज हम लोग, जैसा कि हम लोगों ने वचन पढ़ा, यूहन्ना 15 में यीशु ने क्या बोला कि अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या चाहता है। दास नहीं जानता,
परंतु बोल रहा है कि मैं मित्र कहूंगा क्योंकि मित्र मित्र के दिल की बात जानता है ना, मित्र मित्र के दिल की बात जानता है। तो जैसे आज 2 अक्टूबर है और हिंदुस्तान में फ्रेंडशिप डे है, 2 अगस्त है, सॉरी 2 अगस्त है 2 अगस्त, हाँ, जो कि फ्रेंडशिप डे। तो फ्रेंडशिप डे के तहत लोग बहुत सा ना दोस्ती के लिए कई क्या क्या करते हैं, कई सारी चीजें करते हैं। परंतु अगर ये मित्रता का जो शब्द आता है, मित्रता शब्द अपने आप में एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा शब्द है जो जैसा कि मित्रता शब्द आता है तो एक खुशी की अनुभूति, एक खुशी का एहसास जो शरीर में होता है। क्योंकि जब मित्रों की याद आती है तो वो खुशी के पल याद आते हैं ना, खुशी के पल याद आते हैं। तो जैसा कि 2 अगस्त में हिंदुस्तान मनाएगा, हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग मनाते हैं फ्रेंडशिप डे। और ये दोस्ती जो दुनिया में है, ये दुनिया की दोस्ती जो है, जैसा कि हम लोग देखते जानते हैं, देख रहे हैं, इन दोस्ती में पहली वाली दोस्ती में बहुत फर्क हो गया है। आजकल की दोस्ती थोड़ा अलग टाइप की हो गई है। पहले कभी दोस्ती का रिश्ता जो होता था, जो लोग दिल से निभाते थे, आजकल की दोस्ती में तो बहुत स्वार्थ और बहुत सारी चीजें आ गई, बहुत बदलाव आ गया, दिखावा हो गया, ढोंग हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई। और जबकि दोस्ती यानी फ्रेंडशिप एक ऐसा रिश्ता है, पवित्र और भरोसे का रिश्ता है, जिस पर जो एक ऐसा संबंध है, जिस संबंध को निभाने के लिए हम देखते हैं कि अगर पुराने समय के लोग अपनी जान पर खेल के भी इस संबंध को निभाते थे। पर आजकल कैसा हो रहा, आजकल देखो यूथ लड़के लड़कियां कैसी दोस्ती करते हैं। एक तो यह है कि फ्रेंड सर्कल बहुत होता है, दोस्त भी बहुत होते हैं और उनका फ्रेंडशिप ऐसा होता है, हम सब जानते हैं क्योंकि हम इसी माहौल में रह रहे हैं। किसी चीज की जरूरत होगी तो तुरंत आवाज देंगे और सब एकदम एक्साइटेड रहते हैं, हाँ भाई चलो किधर जाना। अगर कहीं गए और कुछ खतरा देखा तो जो बुला के ले जाएगा, साथ जाने वाला पहले छोड़ के भाग जाएगा, बाकी वहीं कर रह जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। पार्टी में जाएंगे एक दूसरे ना, चलो ठीक है ना, ये आज की दोस्ती है। परंतु हम लोग सच्ची दोस्ती के विषय में देखेंगे, सच्चे फ्रेंडशिप के विषय में क्या है। सच्चा फ्रेंडशिप के विषय में हम लोग बात करते हैं। जो फ्रेंडशिप वर्ड है, जो शब्द है फ्रेंडशिप, ये वाकई में ऐसा शब्द है जो कि दिल में आनंद और खुशी देता है। पहले के समय में, पुराने के समय में जब लोग दोस्ती करते थे, उस रिश्ते को निभाते थे, आदर रहता था, एक प्रेम रहता था। और ऐसी कई सच्चाइयां हमको बाइबल में मिल जाती हैं। ऐसे कई सारे रिश्ते हम देखते हैं जहां पर रिश्ता चाहे जो भी हो, पर उस रिश्ते में फ्रेंडशिप ना, दोस्ती की खुशबू दिखाई देती है। अगर हम देखते हैं तो दोस्ती की खुशबू दिखाई देती। कई सारी घटनाएं हैं जिनमें हम लोग देख सकते हैं। और पहली घटना जिसके विषय में मैं बात कर रहा था, तो देखेंगे कि ये एक रिलेशनशिप है, परंतु रिलेशनशिप होने के बावजूद भी यहाँ पर एक खूबसूरत एक दोस्ती का ऐसा चित्र दिखता है जो कि रूथ और नयोमी के बीच में। ये सास और बहू है, परंतु ये रिश्ता सास और बहू से कहीं बढ़कर है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं रूथ की किताब में, यदि आप देखोगे, जब नयोमी जब कठिन समय हो जाता है नयोमी का, तो रूथ को वो बोलती है कि तू भी चली जा ना, तू भी चली जा, दोनों बहुओं को बोलती है। परंतु रूथ का जो निर्णय होता है वो निर्णय सराहनीय है। कठिन समय में रूथ ने जो निर्णय लिया है वो सराहनीय निर्णय है। वो सास बहू के रिश्ते से कहीं ऊपर है, कहीं बढ़ के। रूथ के 1 अध्याय 16 और 17 में देखोगे, रूथ का स्टेटमेंट है और जिसमें रूथ ने कहा है कि तू मुझसे ये विनती ना कर कि मैं तुझे त्याग कर या छोड़कर लौट जाऊं। अगर वो सिर्फ बहू होती ना, तो वो सिर्फ अपना फायदा देखती ना, अपनी सास का फायदा नहीं देखती। कितना आसान था रूथ के लिए ये निर्णय लेना कि वो वापस मायके चली जाए। सब कुछ था उसका, उसके माँ, उसके मम्मी पापा, बहुत सारे लोग थे, अच्छा लाइफ जी सकती थी। परंतु इसके बावजूद उसने अपनी सास का साथ देने का निर्णय लिया और कठिनाई में उसके साथ रहने का निर्णय लिया। तो एक अच्छी फ्रेंडशिप दिख रही है यहाँ पर, जो सास और बहू के बीच में है। तो ये रिश्ता जरूर सास बहू का है, परंतु एक अच्छी केमिस्ट्री दिखती, अच्छी फ्रेंडशिप है यहाँ पर ना। और जो हम जानते हैं कि ये दोस्ती आगे चल के, ये रिश्ता आगे चल के बहुत ब्लेसिंग हुआ। और दूसरा यदि एक घटना हम देख रहे थे, यहाँ पर भी
गुरु चेले की बात है, एलिया और एलीसा के विषय में। और एलिया एलीसा एक्चुअली गुरु चेले हैं, परंतु कुछ चीजें अगर ध्यान से देखा जाए तो ये रिश्ता फिर भी कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि ये गुरु चेले से कहीं बढ़कर है। एलिया एलीसा का गुरु है, एलीसा उसका शिष्य है, और इनमें अच्छी एक फ्रेंडशिप जैसा दिखता है। क्योंकि यदि आप देखोगे दूसरा राजा के 2 अध्याय वचन 1 से 6 में, ये वो समय है जब एलिया को परमेश्वर बुलाने वाला अपने पास। और एलिया ने एलीसा से कहा कि तू यहीं ठहर जा, क्योंकि यहोवा मुझे बुला रहा। और ऐसा स्टेटमेंट एलिया ने उसे 3 बार कहा। दूसरा राजा 2 अध्याय 2 में मिलेगा, 4 में और 6 में। 3 बार उसने रोका कि तू यहीं ठहर जा। देखिए, पहले के समय में गुरु और शिष्य का जो एक रिश्ता होता था, बहुत आदर के योग्य रिश्ता होता था। और गुरु के मुंह से निकली हुई बात एक अच्छे शिष्य के लिए एक ऐसा आदेश होता था कि जिसे उसे पूरा ही करना है। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिया ने, जो कि उसका गुरु है, 3 बार बोला वहां पर कि तू यहीं रुक। और जबकि एलीसा एक अच्छा शिष्य है और अच्छा शिष्य है, फिर भी वो अपने गुरु का 3 बार उसने बोला, तीनों बार उसने इनकार किया और बोलता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कहीं न कहीं रिश्ता ये गुरु चेले से बढ़ के दिखता है कि हाँ, गुरु चेले हैं, परंतु एक चीज ये भी दिखता है कि एक अच्छा शिष्य जो है कई बार गुरु का अच्छा मित्र भी बन जाता है। और मित्र के दिल की बात जानता है। एलिया को पता है कि आज का उसका जो ये गुरु और उसका जो उसका स्वामी है, आज उसके से अलग हो जाएगा। और इस मौके को वो छोड़ना नहीं चाहता कि जितने देर रह सके उसके साथ रहने का मौका मिल रहा, उसके साथ रहे। उसके मना करने के बावजूद भी वो उसके साथ बना रहा। और हम देखते हैं कि 3 बार आज्ञा उल्लंघन किया अपने गुरु का, फिर भी उसको गुरु की ओर से आशीर्वाद मिलता है और परमेश्वर की ओर से दुगना सामर्थ्य मिलता है। यदि अगर आज्ञा उल्लंघन अगर उस तरीके से होता है तो आज्ञा उल्लंघन के बदले जो परिणाम होते वो अच्छे नहीं होते। परंतु यहाँ पर इनकार के बावजूद भी दिखता है कि उसके जीवन में आशीष आ रहा है, परमेश्वर का ब्लेसिंग आ रहा, और ये इनकार कहीं पर भी आज्ञा उल्लंघन के जैसा नहीं दिखता है। तो ये एक हार्ट का रिश्ता है यहाँ पर ना, गुरु और चेले के विषय में एक हार्ट का रिश्ता मिलता है। ऐसा रिश्ता जो कि एक दोस्त एक मित्र दूसरे मित्र की बात को, दिल की बात को जान जाता है, तो यहाँ पर दिखता है। और ये भी रिश्ता कहीं एक अच्छी दोस्ती को प्रकट करता है, जैसा कि गुरु चेले के बीच में दिखता है। और एलीसा को पता था कि उसका गुरु आजकल उसे छोड़ के जाने वाला है, उसने वो मौका नहीं खोया। तो क्योंकि जब मित्र के साथ रहता है तो हृदय प्रसन्न रहता है। और एलीसा को दुख था कि अब ये जाने वाला है, इसलिए उसने निर्णय लिया कि जितने देर वो साथ रह सकता वो रहेगा। और उसकी इस बात का परिणाम उसे ब्लेसिंग के रूप में मिला। और अगला एक और गवाही हम लोग देख सकते हैं, जो कि बाइबल में बहुत फेमस है, और हम सब लोग दोस्ती के नाम पे जब भी आता है नंबर, इनके विषय में बात होती है। दाऊद और योनातान, जो कि अच्छे दोस्त हैं। पहला शमूएल 18 अध्याय 1 से 4 में, 19 अध्याय 1 से 7 में और 20 पूरे अध्याय में इनकी दोस्ती के विषय में बातचीत होती है। और योनातान दाऊद से बहुत प्यार करता है, क्योंकि वो जान जाता है कि दाऊद वो व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने अभिषेक किया है, जिसको परमेश्वर ने चुन लिया है। और दाऊद का समर्पण दिखता है यहाँ पर, समर्पण दिखता है। पहला शमूएल 18:4 में देखोगे तो दाऊद को योनातान अपने वस्त्र दे देता है, अपनी तलवार दे देता है, अपना कमरबंद भी दे देता है, जो वो पहने रहता है सब उसको दे देता है। और योनातान जो है वो राजकुमार है, क्योंकि वो राजा साउल का बेटा है। राजकुमार के कपड़ों में और आम सैनिक के कपड़ों में फर्क होता है। और योनातान ने अपने सारे कपड़े उसे दे दिए, तो कहीं न कहीं उसके समर्पण को दिखा रहा कि मैं जानता हूं तू अगला राजा है, तो अब ये जो मैंने पहन रखे हैं ये राजकुमार के कपड़े, हाँ मैं राजकुमार हूं जरूर, परंतु ये अधिकार राजकुमार, क्योंकि अगला राजा है तो अगला राजा बनता है, तो अब ये अधिकार परमेश्वर ने तुझे दिया है, तो अब मैं तुझे देता हूँ। और
वो एक समर्पण को दिखाता है। और योनातान ने दाऊद की दोस्ती स्वीकार की है और दाऊद ने उसकी दोस्ती स्वीकार की। दोनों बहुत अच्छे दोस्त रहे। और दाऊद के मन में योनातान के प्रति ऐसा प्रेम है और दोनों के मन में बहुत अच्छा प्रेम है, परंतु हम देखते हैं कि इस दोस्ती को नजर लगती है सॉरी इस दोस्ती को भी बुरी नजर लगी है, और वो है राजा साउल की, जो कि योनातान का पिता है। परंतु योनातान अपने पिता की तरफ नहीं जाता, क्योंकि वो जानता है कि पिता उसका बुराई की तरफ है। उसने पक्षपात नहीं किया, उसने ये नहीं देखा कि मैं मेरे पिता का साथ दूंगा, परंतु उसने सच्चाई का साथ दिया और दाऊद को बचाया। जबकि इस राजा साउल उसे मारना चाहता था। कई बार दाऊद ने योनातान ने दाऊद की रक्षा की, और ये सच्चे मित्र का प्रतीक है, एक्चुअली सच्चे मित्र का उदाहरण वहां पर। और हम देखते हैं, क्योंकि सच्चा मित्र जो है हर से एक संभव प्रयास करेगा, हर तरीके से अपने मित्र की सहायता करेगा। और सच्चा मित्र एक काम और करता है, सच्चा मित्र कभी भी मित्र को बुराई की तरफ नहीं ले जाने देगा। आजकल के मित्र क्या बुराई में भी साथ देंगे, अरे भाई तू मेरा दोस्त है तो मेरे साथ में आ, कैसा भी है पर आ। नहीं, अगर सच्चा मित्र है तो बुराई में साथ कभी नहीं देगा। यीशु ने कहा यूहन्ना 15 में कि मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि स्वामी के मन में क्या है, परंतु मैं तुम्हें मित्र कहूंगा, क्योंकि मित्र एक दूसरे के मन की बात को जानते हैं। न्योमी और रूत एक दूसरे के दिल की बात को जानते थे। एलिसा और एलिया के विषय में अच्छी फ्रेंडशिप, दाऊद और योनातान के विषय में। तो हम देखते हैं कि जो अच्छी फ्रेंडशिप है वो मन की बात जानते हैं। तो थैंक गॉड ना कि परमेश्वर हमारा, प्रभु यीशु हमारा गुरु है, वो हमारा परमेश्वर है। इसके बावजूद भी उसने हमें ये अधिकार दिया है कि हम उसके साथ दोस्त के रूप में रह सकते हैं। उसने मुझे दोस्त कहा, हमको आपको दोस्त कहा, क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि हम उसके दिल की बात जाने और वो और हम उसे अपने दिल की बात बता सके। वो परमेश्वर चाहता है, ये सोचा। तो ये बड़े आनंद की बात और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। भजन संहिता 55:13 जो हम लोगों ने पढ़ा, क्या कहता है? परंतु वो तो तू ही था जो मेरी बराबरी का मनुष्य, मेरा परम मित्र और मेरी जान पहचान का था। क्या बोलता है? वो मेरी बराबरी का था। परमेश्वर जो स्वर्ग में रहता है, जो पूरे स्वर्ग और पूरे पृथ्वी पे कहीं समाता नहीं है, वो महान परमेश्वर जो परमेश्वर अगम में ज्योति है, जो परमेश्वर महान महिमा के योग्य है, जो पवित्र परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो विशाल परमेश्वर, उसने अपने आप को इतना सीमित किया, अपने आप को इतना छोटा किया कि वो मनुष्य बन गया और मनुष्य की बराबरी में आ गया, समानता में आ गया। किस लिए? ताकि वो मनुष्य को अपने आप पे प्रकट कर सके, ताकि हम जान सके उसको, क्योंकि हम पापी मनुष्य हैं और हम पवित्र परमेश्वर को जान नहीं सकते। तो परमेश्वर ने इतना प्रेम किया है कि वो हमें अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है, इसलिए वो हमारी क्षमता में आ गया, हमारी और आपकी क्षमता में आ गया, ताकि वो हमसे और आपसे बात कर सके। उदाहरण तौर पे अगर किसी बच्चे को अगर कोई ऐसी बात बताई जाए जो उसकी क्षमता से ऊपर हो, तो उसको थोड़ा सा उसके लेवल में करके हमें बताना पड़ा है। तो परमेश्वर जो कि पवित्र है, जो कि अगम में ज्योति में रहने वाला परमेश्वर, उसने अपने आप को कम किया, मनुष्य के रूप में आया, बराबरी में आया, और कहता है यशायाह का 55:13 कि जो मेरी बराबरी में और मेरा परम मित्र, मेरी जान पहचान लेता। जान पहचान किसमें होती? बराबर वालों में। परमेश्वर मनुष्य बना और मनुष्य बन के हमारे और आपके बीच में जान पहचान की, और उसने अपने आप को प्रकट किया है। वचन क्या कहता है? कि पुत्र ने ही पिता को प्रकट किया है। यीशु ने परमेश्वर को प्रकट किया, जिससे हम और आप जान पाते हैं। तो ये जो फ्रेंडशिप ना, ये जो शुरुआत यीशु ने की है, ये सच्ची मित्रता है, ये सच्ची दोस्ती जो यीशु ने शुरू की है। क्यों? क्योंकि ताकि हम उसके मन की बात जान सके और अपने मन की बात उसको बता सके।
कुछ चीजें हैं सच्ची मित्रता में जो होती हैं और कुछ चीजें हैं जो सच्ची मित्रता में नहीं होती हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि सच्ची मित्रता में क्या नहीं होना चाहिए, क्या बातें नहीं होना चाहिए। हमारा अगर हमारे पास दोस्त हैं, अगर हम जानते हैं कि सबके पास दोस्त कुछ कहीं ना कहीं होते हैं, पर यदि हमारी और आपकी मित्रता सच्ची है तो ये चीजें मित्रता में नहीं होनी चाहिए। नंबर 1, सच्ची मित्रता में झूठ नहीं होना चाहिए। झूठ नहीं होता, जबकि आज हम लोग देखते हैं कैसी मित्रता होती है। दूसरी बात, सच्ची मित्रता में पर्दा नहीं होता, यानी गोपनीयता नहीं होता। गोपनीयता नहीं होनी चाहिए, कुछ भी छुपा नहीं होता, वो सब ट्रांसपेरेंट रहता ना, क्योंकि दोस्त जो है अपने दोस्त को अपने दिल की बात बता देता है, किसी और को चाहे ना बताए। तीसरी बात, सच्ची दोस्ती में लालच नहीं होता। लालच नहीं होता, ये निस्वार्थ की दोस्ती होती। नंबर 4, सच्ची दोस्ती में कपट या छल नहीं होता। कपट या छल नहीं होता। नंबर 5, सच्ची दोस्ती में ईर्ष्या या जलन भी नहीं होती, कि अगर एक दोस्त तरक्की कर रहा तो दूसरे दोस्त के दिल में जलन आना, ये तो हमसे आगे बढ़ रहा, नहीं। सच्ची दोस्ती में नहीं होता, क्योंकि दोस्त की खुशी में खुशी और दोस्त की दुख में दुख होता है। नंबर 6, विरोधाभास नहीं होता। विरोध का कोई भी जगह वहां नहीं, विरोधाभास नहीं होता। नंबर 7, स्वार्थ नहीं होता। और नंबर 8, सच्ची दोस्ती में धोखा नहीं होता। तो ये कुछ बातें हैं जो सच्ची मित्रता में नहीं होती। यदि आपके पास दोस्त हैं तो आप अपनी दोस्ती को इन चीजों के ऊपर से जांच सकते हो। अब देखते हैं कि सच्ची मित्रता में क्या होता है, कौन कौन सी बातें होती हैं, और हम ये भी देखेंगे क्या जो बातें होती हैं उन बातों में क्या मसीह यीशु उन चीजों में खरे उतरते हैं। हाँ, क्योंकि उन्होंने बोला मैं सच्चा मित्र हूँ, और जब यीशु परमेश्वर है ना, हम जानते हैं कि उसने बोला है तो वो होता है ना। नंबर 1, सच्ची मित्रता में क्या बातें होती है उसका। नंबर 1, सच्चाई। सच्ची मित्रता सच्चाई पे टिकी रहती है। हाँ, उसमें झूठ नहीं होता, सच्चाई पे टिकी रहती है। और यूहन्ना 14:6 में यीशु ने क्या कहा, सत्य मैं हूं। दोस्त क्या बोलते, दोस्त सच्चाई की राह पे चलता है, परंतु यहाँ दोस्त सच्चाई की राह पे नहीं चलता, दोस्त ही सत्य है, उसी से सत्य की शुरुआत है। तो इसमें असत्य या फिर कोई डाउट का तो मतलब ही नहीं है। यीशु ही सत्य है। दूसरी बात, दो दोस्तों के बीच में गहरा प्रेम होता है। गहरा प्रेम होता है। पहला यूहन्ना 4:8 में वचन क्या कहता है कि यीशु प्रेम है, वो प्रेम है, वो हमसे आपसे बहुत प्यार करता है, और वही प्रेम का स्रोत है, वही प्रेम का स्रोत है। और पहला यूहन्ना के 4:7 में अगर कहता है कि हमें भी आपस में प्रेम रखना है। तो 2 बातें हो गई। दूसरा क्या है कि गहरा प्रेम। तीसरा, सच्ची दोस्ती में एक अटूट विश्वास होता है। अटूट विश्वास होता है एक दूसरे पर। तो क्या हम यीशु पर विश्वास कर सकते हैं? हाँ, अवश्य कर सकते हैं। वचन क्या कहता है, व्यवस्था विवरण का 7:9 का ए पार्ट कहता है कि जान रख तेरा परमेश्वर यहोवा ही तेरा परमेश्वर है, ये विश्वास योग्य ईश्वर है। तो परमेश्वर विश्वास योग्य है, इसलिए हम मसीह यीशु पर भरोसा कर सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 1:9 क्या कहता है कि परमेश्वर सच्चा है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:4 तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है। 5:24 एक्चुअली तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है। हमारा बुलाने वाला मसीह यीशु ने हमें बुलाया है, वो सच्चा है। वो हमारे प्रति विश्वास योग्य है, वो सच्चा है। हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, हम उसे अपना मित्र बना सकते हैं बिना किसी शक के, बिना किसी डाउट के। दूसरा तिमुथियुस 2:13 कहता है यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है। ये कितनी अच्छी बात है। यहाँ अगर ना देखो, मनुष्य अगर आपस में जो दोस्त होते हैं, कई बार अगर दोस्त थोड़ा अविश्वास हो जाता है या उससे कुछ गलत हो जाता है तो सामने वाला दोस्त नाराज हो जाता है। परंतु कितनी अच्छी बात है कि यदि हम विश्वास योग्य नहीं भी रहे तो भी मसीह यीशु, तो भी परमेश्वर हमारे प्रति विश्वास योग्य रहता है। अब इस कितना अच्छा ना, कितना यीशु ने क्या बोला, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, और ये मित्र कितना अच्छा है। कितना अच्छा मित्र है।
अगली बात, दोस्ती में त्याग की भावना होनी चाहिए। त्याग ना, और हम देखते हैं वचन में कि यीशु ने हमारे लिए क्या नहीं किया, क्या नहीं किया उसने। हम सब जानते हैं क्या नहीं किया। जो कुछ उसका था उसने सब कुछ हमें दे दिया है। कौन सी ऐसी वस्तु है जो उसने हमें नहीं दी? अब उससे बड़ा त्याग और कौन क्या कर सकता है? कुछ वचन देख लेते हैं। इफिसियों का 1:22 कहता है, सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। परमेश्वर ने सब कुछ यीशु के पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं का शिरोमणि ठहराया। किसको? मसीह को। अब मसीह को शिरोमणि ठहरा कर किसको दिया? कलीसिया को दे दिया। सब कुछ कलीसिया को उसको दे दिया, यानी हमें और आपको दे दिया। गलातियों के 1:4 क्या कहता है? ए पार्ट में, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। त्याग है ये, परमेश्वर प्रभु यीशु का त्याग है। अब ऐसा मित्र जिसने दोस्ती शुरू होने से पहले ही हमारे आप के लिए सब कुछ त्याग कर दिया है, तो ऐसा मित्र संसार में और कहीं मिलने वाला नहीं है। पहला तीमुथियुस 1:6 कहता है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के लिए दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। उसने हम सबके छुटकारे के लिए, हमारे और आपके बचाव के लिए, हम कष्ट में ना हो, हम तकलीफ में ना हो, इसलिए उसने अपने आप को दे दिया। तीतुस का 2:14 कहता है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले, ये हमारा सच्चा दोस्त है। यीशु ने क्या बोला? मैं तुम्हें मित्र कहूंगा। तो जो मित्र है, मित्र की सारी चीजें प्रभु यीशु ने करके दिखाई हैं। कुछ चीजें जो हम जो देख रहे हैं, हम लोग जो सीख रहे हैं सारी चीजों में, तो परमेश्वर प्रभु यीशु ना वो सच्चा मित्र है। दूसरी बात, अगली बात नंबर 5, मित्र और मित्र के बीच में आनंद होना चाहिए। क्योंकि जब मित्र मिलते हैं तो दिल में एक आनंद, खुशी आ जाता है ना। हाँ, वचन कहता है नीति वचन में कि मित्र जैसे ही आता है तो चेहरे पे चमक आ जाती है ना, मन में आनंद भर जाता है। यदि हम देखते हैं कि एक मित्र जब खो जाता है और जब वापस मिलता है बहुत देर बाद, तो कैसा आनंद होता है। लूका 15:32 में देखोगे, बेटा खो गया है और पिता के घर पे आया है तो कितना आनंद मनाया जा रहा है, कितना आनंद मनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत दिन बाद मिल रहे हैं हम और आप, जबकि दुनिया में खोए हुए। जैसे प्रभु में, जब प्रभु यीशु हमें पा लेते हैं, जब हम उनके दोस्त बनते हैं, हम जब उद्धार पा लेते हैं, तो स्वर्ग में कितना आनंद मनाया जाता है। भजन संहिता 90:14 का पाठ कहता है कि जीवन भर जय जयकार और आनंद है। वो परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर में हमारे लिए आनंद भी है। प्रभु आनंदित होता है हमारे और आपकी दोस्ती पर। नंबर 6, दोनों दोस्तों के बीच में यूनिटी होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। मतभेद की जगह नहीं है, एकता होनी चाहिए सच्ची दोस्ती में। इफिसियों में, हम इफिसियों के 4 अध्याय में हम देखते हैं 4 से 6 में यूनिटी है। एक ही देह है, एक ही बपतिस्मा है, एक ही आत्मा है, एक ही पिता है, एक है। यूनिटी है ना, यूनिटी दिखती है वहां पर। और अगर आप देखोगे यूहन्ना के 17:21 में, तो कहता है कि यीशु मसीह ने एक प्रार्थना करी यहाँ पर, वननेस के प्रार्थना की यहाँ पर एकता की। 17:21 में कहते हैं कि वो सब एक हों, जैसा तू हे पिता मुझ में और मैं तुझ में हूँ, वैसे वे सब एक हों। हम मसीह में एक, अलग नहीं है। यीशु ने हमें अपनी देह में लगा लिया, अपनी कलीसिया में लगा लिया, अपनी संगति में रखा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हम त्रिएक परमेश्वर की एकता में सदा के लिए आ गए। त्रिएक परमेश्वर की एकता में हम लोग सदा के लिए लगा दिए गए हैं। तो सच्ची दोस्ती में जो एकता है, जो यहाँ पर हमारी और परमेश्वर के बीच में दिखती है। दूसरी बात नंबर 7, पारदर्शिता। सच्ची दोस्ती में पारदर्शिता भी होनी चाहिए, पारदर्शिता भी होनी चाहिए। यूहन्ना 15:15 का बी पार्ट क्या कहता है? क्योंकि जो बातें मैंने अपने पिता से सुनी है वो साफ मैंने तुम्हें बता दी। मसीह ने कोई भी गुप्त बात हमारे और आपके लिए नहीं रखी है। क्या बोलता है कि जो कुछ मैंने सुना परमेश्वर से, मैंने साफ तुम्हें बता दिया, साफ दे दिया, कुछ भी नहीं छुपाया ना। तो यहाँ पर क्या ट्रांसपेरेंसी दिखता है ना, कि पारदर्शिता है। और हम भी सच्चा, परमेश्वर प्रभु यीशु हमारा सच्चा मित्र है। जब उसने हमें सब कुछ बताया है
तो हम भी उसके साथ बैठते हैं कोने में प्रार्थना में, तो अपने दिल की सारी बातें हम खोल के उसके सामने रख सकते हैं ना। अब देखते हैं वहाँ पहला समूएल में है ना, जब प्रार्थना करने जाती है मंदिर में, तो अपने दिल की बात परमेश्वर के सामने खोल के रख देती है और परमेश्वर उसके इस भाव का आदर करता है और हम देखते हैं कि उसको आशीष मिलता है, ब्लेसिंग मिलता है। और अगर आप देखोगे अब्राहम के टाइम में ना, परमेश्वर जब सदम और गमोरा को नष्ट करने जा रहा तो अब्राहम को वो अपना मित्र कहता है, तो परमेश्वर बोलता है क्या मैं मेरे मित्र से बात छुपा के रखूं? नहीं। यीशु ने ये बात नए नियम में बोली, परंतु ये बात हमें पुराने नियम में भी दिखती है, क्योंकि मित्रता के बीच में परमेश्वर ने भेदभाव यानी कोई भी पारदर्शिता नहीं रखी। अब्राहम को बताया, अब्राहम को बता दिया, क्या मैं वो मेरे मित्र से छुपा कर रखूं? नहीं। तो ये परमेश्वर हमारा एक बहुत अच्छा मित्र है और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम मसीह यीशु में उसके दोस्त हैं। नंबर 8, भरोसा। दोस्ती में भरोसा यानी विश्वास, भरोसा एक दूसरे पर होना अति आवश्यक है। फिलिपियों का 1:6 कहता है, मुझे इस बात का भरोसा है जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही मसीह यीशु के दिन तक पूरा करेगा। परमेश्वर जिसने हमें और आपको बुलाया है वो हमारे और आपके प्रति विश्वास योग्य है, वो भरोसेमंद है। हम भी और आप भी उस पर भरोसा कर सकते हैं। वो सच्चा मित्र है और सच्चे मित्र की हर क्वालिटी उसके अंदर है। मैंने कुछ ही बातें दी हैं, परंतु और भी बहुत सी चीजें हैं जो मसीह यीशु में दिखती हैं कि सच्चा मित्र होने के नाते। यूहन्ना का 14:1 में कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मुझ पर विश्वास रखो। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे सच्चे मित्र हैं, आपके सच्चे मित्र हैं। यदि आप दुनिया में सच्ची मित्रता को खोज रहे हैं तो आपके पास एक अवसर है। सच्चा मित्र जो आपको कभी धोखा नहीं देगा, जो कभी आपको निराश नहीं करेगा, वो एक ही इंसान है, वो है स्वयं प्रभु यीशु मसीह, जो आपकी दोस्ती से प्रसन्न भी होता है और जो आपकी दोस्ती के लिए उसने क्रूस पर अपनी बाहें भी फैलाई हुई है। वो इंतजार कर रहा है, वो चाहता है कि आप उसे अपना दोस्त बनाओ और वो दोस्त जीवन भर आपका साथ निभाएगा और उसे वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, ना इस जीवन में और इस जीवन के बाद में। ये दोस्ती है, सच्ची दोस्ती है, यहाँ से शुरू होगी धरती से और अनंत तक रहेगी। अमेजिंग ना, कितना अद्भुत बात है कि ये दोस्ती जो परमेश्वर की तरफ से शुरू होती है, वो हमारा सच्चा मित्र है, हमारा और आपका सच्चा मित्र है। उसने अपनी जान देकर हमें और आपको बचा लिया। यूहन्ना 15:13 कहता है, इससे बड़ा किसी का प्रेम नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे। यीशु ने, लोग दोस्ती में प्राण देने की बातें कहते हैं, परंतु यीशु ने प्राण दिया है और प्राण दे करके दोस्ती का सबूत दिया है और हमें और आपको बचा लिया। तो उससे बड़ा मित्र ना तो कोई है ना ही कोई होगा और वो विश्वास योग्य है, इसलिए हम उसे अपना मित्र बना सकते हैं और यीशु चाहते हैं कि हम उनसे दोस्ती करें। और ये बड़ा आसान है। यीशु ने क्या बोला यूहन्ना के 15:24 में, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ उसे मानो तो तुम मेरे दोस्त हो। तो कुछ भी नहीं है, मसीह की आज्ञा सरल है, कुछ भी नहीं, हमें उस पर बिलीव करना। कितना आसान, कुछ भी नहीं ना, पश्चाताप करना है, यीशु के पास आना है, वो हमारा दोस्त, हमारा और आपका। वो चाहता है कि हम उससे दोस्ती करें, वो चाहता है कि वो आपके जीवन की सारी बातें बताएं, आपके जीवन में आपका मार्गदर्शन करे, आपका अच्छा मित्र बने, आपको आपकी तकलीफ, परेशानी, कठिनाइयों में आपको सहारा दे। वो चाहता है, अब फैसला आपके ऊपर। यदि आपने अभी तक यीशु को अपना दोस्त नहीं स्वीकार किया या यीशु को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना, तो आज आपके पास मौका है, आज आपके पास मौका है। आप उसे अपने हृदय में बुला सकते हैं। मेरे पीछे एक छोटी सी प्रार्थना कर सकते हैं। कहिए, हे परमेश्वर, मैं पापी हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। धन्यवाद देता हूँ तो प्रभु यीशु, जो आपने मेरे पापों के लिए क्रूस पर अपनी जान दी, कब्र में गए, तीसरे दिन जी उठे, आप जीवित परमेश्वर, मुझे माफ करो, मेरे जीवन में मेरी अगुवाई करो। धन्यवाद देता हूँ यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर जो आपका दोस्त है वो आपको बुला रहा है और यदि आप उसके पास आते हैं तो परमेश्वर इस बात की खातिरी देता है कि जब आप धरती छोड़ेंगे
तो आप स्वर्ग में होंगे उसके साथ। किस वजह से? उसके बलिदान की वजह से। तो वो अच्छा मित्र है जो धरती पर और स्वर्ग में दोनों जगह, हर जगह आपके साथ है, हमारे साथ। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस संदेश को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। प्रभु हर एक को ब्लेस करो पिता, जो भी सुनते हैं उनकी अगुवाई को, उन्हें सहारा दो परमेश्वर। प्रभु कलीसिया के हर एक मेंबर को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आप सच्चे मित्र हो, आप सच्चे मित्र हो। आप चाहते हो कि हम आपकी मित्रता में आगे बढ़े, मित्रता में इस धरती पर जीवन बिताएं, क्योंकि एक मित्र से सब कुछ बताता है। और आप चाहते हो कि हमारे जीवन में वो बातें जो हम नहीं जानते हमें बताओ। थैंक यू, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते सारी बातों को आपके हाथों में प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।